नमस्कार, मैं डॉक्टर मीतू सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज आपके बीच मैं उपस्थित हूँ फिटनेस टिप्स के साथ। फिटनेस टिप्स देने से पूर्व मैं कुछ विचार रखना चाहती हूँ आपके सामने। जैसे आज ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ हमारे सामने उपस्थित हुई हैं जिनके कारण हमें फिटनेस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ गई है। कुछ समय पूर्व इस प्रकार की समस्याएं क्यों नहीं थीं, जबकि मानो वही है, भारत भी वही है, मिट्टी भी हमारे यहाँ की वही है, जल भी वही है, पर्यावरण में थोड़ा फर्क आया है, वह भी हमारे कारण, उसके जन्मदाता भी हम खुद स्वयं हैं। हमने अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का दोहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं। तो कुछ कारण तो ये भी हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित हुआ। पर एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज व्यक्ति 24 आवर वर्क कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके सामने क्यों निरंतर बनी हुई हैं? उसके कारण हैं, आज व्यक्ति मशीनों पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो गया है। ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए, चाहे वह शारीरिक श्रम हो या मानसिक, वह उपकरणों पर स्वयं को पूर्णतः निर्भर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप या यूं कहें उपहार स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसे मिली। तो आइए मैं आपको कुछ साधारण और सरल शब्दों में बताना चाहती हूं कि हम कैसे फिट रख सकते हैं और फिट इंडिया के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान है खुद को फिट रखना, खुद को एक्टिव रखना। ऑफिस में, घर में, कॉलेज में, प्लेग्राउंड में, प्रत्येक स्थानों पर हम खुद को फिट रख सकते हैं और हेल्दी मानसिकता के साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ मैं टिप्स आपको दे रही हूँ, आशा और उम्मीद करती हूँ आप उसे अपनाएंगे और फिट रहेंगे। पहला चर्चा मैं करूंगी जीवन जीने की कला। कई सारी समस्याएं तो जीवन जीने की कला न आने की वजह से हमें झेलनी पड़ती हैं। अगर हम जीवन को सुचारू रूप से जी रहे हैं, क्रमशः वरीयता के क्रम में विभिन्न कार्यों का संपादन कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव नहीं होगा। हम 50% खुद को फिट रख सकते हैं जीवन जीने की कला के माध्यम से। जीवन जीने की कला क्या है? हर कार्य को हमें कैसे करना है, सिस्टमेटिकली, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तनाव नहीं लेना है, तनाव मुक्त रूप से कार्यों को क्रमशः करते जाना है। विश्राम के साथ अनवरत कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे और तनाव मुक्त होकर कार्य करेंगे। इस प्रकार कुछ थोड़ी सी सावधानियां अपना करके हम कलापूर्ण तरीके से जीवन को जी सकते हैं। दूसरी बात मैं करूंगी, सफलता के लिए संघर्ष और परिश्रम दोनों ही आवश्यक पर्याय हैं। संघर्ष विहीन सफलता की संभावना, जहां तक मैं जानती हूं, बहुत कम है। तो मैं आपको फिटनेस टिप्स में यह भी टिप्स देना चाहती हूं, हमारे खिलाड़ियों को भी और जो ऑफिस वर्किंग है उन्हें भी, घरेलू लोगों को भी जो घर के कार्यों में लगे हुए हैं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से मैं ये सुझाव दूंगी कि वो निरंतर निश्चित लक्ष्य के साथ अपने कार्य में लगे रहें, पूर्ण आशा और ऊर्जा के साथ। निश्चय ही उन्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी अपने उद्देश्यों में, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कार्यस्थल पर, घर में, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो जीवन को एंजॉय करते हुए जी सकते हैं।
यानी संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि संघर्ष ही जीवन है, इस रूप में उसे देखकर और अपने जीवन में आगे बढ़ते चलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्ष पूर्ण है और यह संघर्ष ही हमें जीवन जीने के उद्देश्य देता है। तो हमारे फिटनेस में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते। इसे सकारात्मक रूप से अपनाएं, तनाव नहीं लेंगे और फिट रहेंगे। एक बात और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वयं को फिट रखने के लिए, स्वयं को बेहतर रखने के लिए खुद को कम से कम 30 मिनट प्रत्येक दिन आप दीजिए। किस लिए देना है आपको? किसी जिम जाने के लिए नहीं, अतिरिक्त प्रकार के व्यायाम वगैरह के लिए भी मैं नहीं कह रही हूं। कारण मैंने जो आपको इसके पहले टिप्स बताए हैं कि हर कार्य को स्वयं करने का प्रयास करें। निर्धारित जो भी आपके अपने उत्तरदायित्व हैं, उनका निर्वहन आप जब खुद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों को जब आप स्वयं संपादित करेंगे, तो आप तमाम प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सरलता से निजात पा जाएंगे। उसके लिए आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। कारण ज्यादा से ज्यादा हमारी समस्याएं हमारे स्वयं से जनित होती हैं। हम खुद को मशीनों पे डिपेंड कर देते हैं, अपने अधिकांश कार्य अपने सपोर्टर्स की सहायता से लेते हैं, सर्वेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। हमें खुद का सर्वेंट बनना होगा, अपना नौकर स्वयं बनना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो देश के विकास में, देश के उत्थान में सहयोग तो करेंगे ही करेंगे, अपने विकास में और अपने फिटनेस में भी हम 75% तक का इजाफा कर सकते हैं, यकीन मानिए। यानी खुद का नौकर बनकर हम फिट रहेंगे। मैं जिम जाने के लिए फिर एक बार कह रही हूं, नहीं जाना पड़ेगा। जितनी कैलोरी हम गेन करते हैं उसका अगर 75% भी हम वेस्ट कर देते हैं उस जैसे अपने जो भी कार्य है उनके माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं। लास्ट में मैंने भी कहा था 30 मिनट आप खुद को दीजिए। किस लिए दीजिए? आप खुद को जानने के लिए। आप क्या चाहते हैं, आप कैसे खुश रहेंगे, और आप जो आपका लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी युक्तियां अपनानी हैं, आप कब हैप्पी हैं और कब आप हैप्पी नहीं हैं, उसके क्या कारण हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्नों का हल ढूंढने की आवश्यकता है इन 30 मिनट्स में। और जो आपको अच्छा लगता है उसको एक दिन आपने सोचा, दूसरे दिन आपको जो अच्छा लगता है वो आपने किया, एक दिन आपने ये सोचा आप क्या करना चाहते हैं, और नेक्स्ट डे आपने ये ट्राई किया कि जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी युक्तियां अपनानी हैं। यानी ये 30 मिनट पूरे दिन में जो हम खुद को देंगे वो अपने मेरे स्वयं के लिए होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारी खुशी में ही देश और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। यदि हम फ्रस्ट्रेटेड होकर कार्यों को करने का प्रयास कर रहे हैं तो आसपास का वातावरण तो प्रदूषित होगा ही, और स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी हम नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ वातावरण के सृजन में व्यक्ति के स्वयं के फिटनेस का, स्वयं के व्यक्तित्व का, स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य का अत्यंत सकारात्मक भूमिका है। तो हम इसे स्वीकार करते हुए अपना बेहतर योगदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करें, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जिस उद्देश्य से लाया गया उसको अपने जीवन, सामान्य जीवन के साथ चलते हुए थोड़ा सा ध्यान देते हुए जो टिप्स आपको भी मैंने बताए हैं उनको थोड़ा ध्यान देंगे अगर आप, तो निश्चित रूप से फिट इंडिया तो फिट होगा ही होगा। उसके साथ साथ आप खुद भी फिट होंगे, और जब आप फिट होंगे तो आप हिट होंगे। नमस्कार, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।